हेलो दोस्तों, कल से आप लोग एक मांग उठते हुए सुन रहे होंगे कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। और ये मांग अभी क्यों उठ रही है और इसका कारण क्या है, और भारतीय जनता पार्टी के एमपी शुभेंदु अधिकारी क्यों मांग कर रहे हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और राष्ट्रपति शासन कब और कैसे लगता है, सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें एवं कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको लाइक करने में बहुत कम समय लगेगा, पर इससे हमारी काफी मदद हो जाएगी। अब आते हैं अपने विषय पर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी एक पिक्चर देना चाहता हूँ, जिससे आप पूरी घटना को समझ सकते। तो बात है तारीख 9 अगस्त की। 9 अगस्त को कोलकाता में एक जघन्य घटना हुई और जिसका आरोपी संजय रॉय है, जिससे आप सब वाकिफ होंगे। तो संजय रॉय जो है, उस पर बहुत सारी कंप्लेन पहले भी हो चुकी। इस घटना से पहले उसने डॉक्टर के साथ मिसबिहेव किया, अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी की और ऐसे ढेरों कंप्लेन उसके खिलाफ पहले भी की गई थी। इतना ही नहीं, सारी कंप्लेन होने के बावजूद पहले भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर कोई जांच भी नहीं हुई। ये साफ साफ दिखाता है कि उसका कहीं न कहीं पुलिस के साथ कुछ न कुछ संबंध है, जो उस पर कभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं करती है और न करने की कोशिश करती है। अगर आज उस कार्रवाई की गई होती तो शायद आज ये मामला हुआ ही नहीं होता और वो डॉक्टर बेटी आज शायद हमारे बीच जिंदा होती। इसके बाद दूसरा पहलू आता है आरजीकर हॉस्पिटल के प्राचार्य, जिनका नाम है संदीप घोष। संदीप घोष पर मानव तस्करी से लेकर हॉस्पिटल के वेस्ट को अवैध रूप से बेचना और अवैध वसूली तक के आरोप लगे हैं। यही नहीं, कॉलेज के अंदर बाउंसर को लेकर घूमना, ये सारे आरोप उन पर लगे हुए हैं। बात उनकी यही नहीं रुकती। जब उन पर कोई भी आरोप लगाए जाते हैं तो उन पर जांच नहीं होती है और आरोप लगाने वाले दूसरे डॉक्टर का ही वहां से तबादला किया जाता है। ये सब भी दिखाता है कि संदीप घोष का रसूख बहुत ऊंचा था। उसका कहीं न कहीं सत्ताधारी पार्टी से कुछ न कुछ लेना देना तो जरूर था, जिसकी वजह से एक और जहां उस पर जांच होनी चाहिए वहां उस पर जांच न होकर दूसरे डॉक्टरों को तबादला करके दूसरी जगह भेजा जाता था, ताकि उस पर कोई आरोप न लगाया जा सके। और उसका कहीं न कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन भी मजबूत होता दिख रहा है। अब आते हैं हम अपने तीसरे कारण पे। जैसा कि हमें पता है कि 9 अगस्त की घटना को लेकर जनता के द्वारा वहां जगह जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, तो ये प्रोटेस्ट अब धीरे धीरे उग्र होते जा रहे हैं। तो कल एक प्रोटेस्ट निकाला गया जो कि सेक्रेटेरिएट तक जाना था। इसको कहा गया न बनना चलो। ये मूल रूप से नारा दिया गया न बनना वह जगह है जहां पर सेक्रेटेरिएट का ऑफिस है, यानी ममता बनर्जी की सरकार का ऑफिस वहीं पे है। वहां पर बहुत सारे लोग आए, फिर वहां पर भीड़ में से कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर चलाए और हिंसा हुई। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और उन पर वाटर कैनन से पानी भी बरसाया, जिसमें कई लोगों को चोटें आईं और कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। इन सब के बावजूद प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज फिर से प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो अब बात करते हैं। तो अभी मूल रूप से ये सब कारण हैं जिनकी वजह से बंगाल पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठ रही है। अब बात करते हैं कि कब और कैसे राष्ट्रपति रूल किसी भी राज्य पर लगाया जा सकता है। तो मेनली 2 कंडीशन है राष्ट्रपति शासन लगाने की। पहला है, अगर किसी राज्य में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन न किया जा सके, और दूसरा है राज्य को संविधान के हिसाब से ना चलाया जाए। तो इन दोनों कंडीशन को अगर हम बंगाल के नजरिए से देखें, तो बात करें ममता बंगाल सरकार की, तो ममता बनर्जी ने राज्य को संविधान के हिसाब से तो चलाया है, क्योंकि उन्होंने मोदी जी के चिट्ठी लिखी और उनसे मीटिंग भी की। समय समय पर मोदी जी को बंगाल की स्थिति के बारे में जायजा दी जा रही है। ये सब कंडीशन जो हैं वो राज्य को संविधान के हिसाब से चला रहे हैं, ऐसा प्रतीत करती हैं। इसको पूरी तरह से फुलफिल कर रही हैं। और गवर्नमेंट रूल इतना आसान भी नहीं होता है किसी भी राज्य पर लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ चुनी हुई सरकार है। लेकिन बात करें अगर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन की, तो बंगाल पर राष्ट्रपति शासन को लगवाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अभी इतने भी ज़्यादा नहीं बिगड़े हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। लेकिन भविष्य के गर्त में क्या है ये किसे पता। जिस तरह से दिन पर दिन हिंसक घटनाएं हो रही हैं और उनका कहीं ना कहीं रिलेशन डायरेक्ट सत्ताधारी पार्टी से आ रहा है, और प्रोटेस्ट को इस तरह से रोज ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, और लोगों को जो सरकार पर गुस्सा है उसको देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि कब बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो जाए। और लॉ और ऑर्डर के ख़त्म होने से यहाँ पर पूरे चांस हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सके। मैं तो यही आशा करता हूँ कि बंगाल की स्थिति ठीक हो जाए और वहाँ की सरकार भी पक्षपात पूर्ण निर्णय न लेकर बल्कि जनता को विश्वास दिलाने का काम करे, जिससे वहाँ पर राष्ट्रपति शासन न लगे। क्योंकि आज़ादी के बाद अगर हम आपातकालीन स्थितियों को छोड़ दें तो यह पहली बार होगा जब बंगाल पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है इस विषय को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।